Trace the curve. You're tracing, trace the curve. Trace the curve. TRACE, trace the curve. CURVE, curve. Trace the curve. लिखो y स्क्वायर, y का स्क्वायर a प्लस एक्स, उसको रहने दो, बाद में बना लेगा, y स्क्वायर a प्लस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। ठीक है, ट्रेस द कर्व। ठीक है, तो कोई भी कर्व को ट्रेस करने के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी जो उसका रूल को याद करना, सोतीतार याद करना है। क्या है? सोतीतार। एस से क्या हो गया? सिमेट्री। पहला एस से क्या हो गया? सिमेट्री। एक नंबर कंडीशन में क्या है? सिमेट्री। SYMMETRY, सिमेट्री। SYMMETRY, सिमेट्री। यहाँ कर्व को ध्यान से देखो, किसका पावर इवन है? बाय क्या? दोनों का है? नहीं जी, ध्यान से देखो, एक्स का पावर देखो, एक्स का पावर यहाँ इवन है, लेकिन यहाँ इवन है नहीं है, यहाँ इवन है नहीं है, हर जगह होना चाहिए। ठीक है, तो लिखोगे सिंस द पावर ऑफ y इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। यहाँ x का पावर इवन सिर्फ एक जगह है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना है ना, तो लिखोगे सिंस द पावर ऑफ y इज इवन, पावर ऑफ y, सिंस पावर ऑफ y इज even, therefore the curve CURVE, curve, therefore the curve is symmetrical about x axis, the curve is symmetrical, SYMMETRICAL, symmetrical about x axis। ठीक है, the curve is symmetrical about x axis, पावर ऑफ y इज इवन, मतलब y का जो पावर है वो क्या है? इवन है, सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, x का पावर इवन एक जगह है, सब जगह नहीं है। ठीक है, हर जगह इवन होता तो सिमेट्रिक बोथ एक्सिस का होता, हर जगह अगर इवन होता तो सिमेट्रिक बोथ एक्सिस का होता। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं चेक करेंगे। 2 नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा? ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं चेक करेंगे। कहां से? ओरिजिन से। तो बैठाओ x के जगह 0, y के जगह 0। अगर दोनों तरफ सेटिस्फाई हो गया तो होगा, करो, ओरिजिन से दोनों तरफ सेटिस्फाई होगा कि नहीं? होगा। हाँ, बाय पुटिंग x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 0, बोथ साइड सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेटिस्फाइड ना, इसीलिए कर्व passes through origin, passes through, ठीक है ना? हाँ जी, origin से पास करेगा ना। x बराबर 0, y बराबर 0 बैठा देंगे तो दोनों साइड सेटिस्फाई, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन है सेटिस्फाई, पासेस थ्रू ओरिजिन ना। जैसे 0 बैठा देंगे तो y का पावर 0 इधर क्या आएगा? 0, और x के जगह 0 तो 0, तो 0 और 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। दोनों साइड में 0 0 है कि नहीं, तो सेटिस्फाई हो गया। अब ओरिजिन से पास कर रहा है तो तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखाएंगे? ओरिजिन निकालो। तीसरा नंबर में टेंजेंट एट ओरिजिन, क्या निकालेंगे? टेंजेंट एट ओरिजिन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोएस्ट डिग्री टर्म को
जीरो के हवाले, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के हवाले। हाँ, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या तोड़ेंगे, a इंटू वाई स्क्वायर, ए इंटू वाई स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पावर में डिग्री कितना आ गया, 3 हो गया। अगर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब, ये तो 3 हो गया। तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, और यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। सबको एक साइड में लाएंगे, डिग्री 2 वाला सबको, तो क्या बचेगा, ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ही ना बचेगा। तो यही हो गया हमारा लोएस्ट डिग्री टर्म, यही है हमारा लोएस्ट डिग्री टर्म। तो इसी को हमें जीरो के बराबर करना होगा, ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से y को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस एक्स। तो ए तो 0 के बराबर हो ही जाएगा, और y को निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स, मतलब y बराबर प्लस एक्स और y बराबर माइनस एक्स। यही दोनों क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। यही सब क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो y बराबर एक्स लाइन होता है इस तरह से, ये है y बराबर एक्स और ये है y बराबर माइनस एक्स ना, ये है y बराबर एक्स और ये है y बराबर माइनस एक्स। तो सिमेट्री कौन सा एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे रहेगा नीचे में भी वैसे ही बनेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना नीचे भी उतना ही। एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितना नीचे भी उतना ही। वाई एक्सिस का सिमेट्रिक मतलब वाई एक्सिस की तरफ जितना ऊपर तरफ और नीचे में भी उतना ही। तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बोला मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर तरफ जितना बनेगा नीचे में भी वैसे बनेगा। y इक्वल टू एक्स ये वाला लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, टेंजेंट एट ओरिजिन। मतलब ये दोनों क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा ओरिजिन पे। क्या हो जाएगा, टेंजेंट। चौथा पॉइंट बोलो, चौथी में इंटरसेक्शन, चौथा नंबर में इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहां पे कट रहा है। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई को 0, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करेंगे, वाई को किसके बराबर कर देंगे, 0 का। वाई को किसके बराबर कर देंगे, 0 का। फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, वाई को 0। तो वाई को 0 करेंगे तो क्या होगा, ये वाला y को अगर 0 करेंगे तो 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर, हाँ, ए माइनस एक्स, दो चीज को गुना करने से 0 के बराबर हो रहा है। या तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 मतलब x बराबर 0 होगा, या तो a माइनस एक्स बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, a। x बराबर a या तो x बराबर 0। एक्स एक्सिस को कौन कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, देखो x का वैल्यू 0 तो y भी 0, मतलब 0 0 पे तो कटेगा ही। साथ में x का वैल्यू a और y का वैल्यू कितना, 0, मतलब ये दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है क्या ना। तो कर्व कट द x एक्सिस एट कौन सा पॉइंट पे, 0 0 और a 0। जो कर्व है x एक्सिस को कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, 0 0 पे और a 0 पे कट रहा है। यहाँ पे लिख देंगे, सो द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 0 0, वो निकाल देंगे। 4x इंटरसेप्ट ये वाला आ गया। तो लैंग्वेज लिख दो, कर्व कट्स द x एक्सिस, कर्व कट्स द x एक्सिस एट 0 0 एंड 0। कौन सा पे कट रहा है, 0 0 पे। और y इंटरसेप्ट निकालो, x को 0, तो हाँ 0 0 होगा, माइनस 0।
तो 0 0 पे 1 कट रहा, उसको रहने देते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन से पास करेगा। फॉर वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या करेगा, x को 0, तो x को जगह 0 तो y भी क्या आ जाएगा 0, तो 0 0 पे ही कट रहा है क्या ना, 0 0 पे कट रहा है। और कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, a0, तो यहां पे लिख देंगे a0, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर जैसे कर्व बनेगा, इसके ऊपर तरफ जैसे बनेगा उसके नीचे तरफ भी वैसे बनेगा, ऐसे जिस तरह ऊपर तरफ बनेगा नीचे तरफ भी वैसे ही बनेगा। उसके बाद 5 नंबर में, हाँ जी 5 नंबर क्या लेते हैं, एसिम्पटोट, टेंजेंट अदर पॉइंट्स ना, उसको नहीं निकालना। एसिम्पटोट ले लो, रीजन को जल्दी करो। एसिम्पटोट उसके बाद रीजन, एसिम्पटोट उसके बाद रीजन, एसिम्पटोट उसके बाद रीजन, एसिम्पटोट उसके बाद रीजन लिखो, रीजन एसिम्पटोट लिखो रे ना, एसिम्पटोट ना टोट, अरे एसिम्पटोट लिखो। तो एसिम्पटोट के लिए क्या करेंगे, y के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी a प्लस एक्स का 0, तो x बराबर x बराबर माइनस a। x बराबर माइनस है ना, तो x बराबर माइनस है, कहाँ होगा, यहाँ पे रियल एसिम्पटोट बनेगा। सो देयर इज एसिम्पटोट पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, इन्हें एसिम्पटोट होगा रे क्या। एसिम्पटोट क्या होता है, वो लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करता हो। इस तरह से कर्व तो बनेगा। रीजन निकाल देते हैं, तो ये एसिम्पटोट कौन सा एक्सिस के पैरेलल हुआ, y एक्सिस का ना, y का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कर रहे हैं तो एसिम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 के बराबर करेंगे तो x एक्सिस के तो पैरेलल होगा। y का हाईएस्ट पावर इधर है ना, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे गुना करेंगे तो दूसरा आएगा ना, x का हाईएस्ट पावर यहाँ से कितना आएगा, -1 को 0 के बराबर करेंगे तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, इसका जो कोफिशिएंट इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो एक एसिम्पटोट बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, ध्यान से। तो देयर इज ए पैरेलल एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, देयर इज ए एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस लिख दोगे, एसिम्पटोट, हाँ एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। कौन सा एसिम्पटोट है, x बराबर माइनस है, ये एक एसिम्पटोट है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। उसका रीजन देखते हैं, रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व, रीजन ऑफ द कर्व, REGION, रीजन, रीजन एग्जिस्टेंट करेगा कि नहीं। कितना नंबर था रे वाला, 4, ये वाला 6, वो वाला 5 था, ठीक। रीजन ऑफ द कर्व, तो रीजन के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा y को ना, तो वहां से अगर y स्क्वायर को हम लोग निकालना चाहते हैं तो x स्क्वायर a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे रूट हो जाएगा पूरा में a माइनस एक्स, और इधर नीचे में भी रूट हो जाएगा। तो y इमेजिनरी कब बनेगा, जब x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे या नेगेटिव में लेंगे ना। जब x की जगह मान लो -2 लगेगा, x बराबर -2 है तो y क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। कैसे, x की जगह अगर -2 बैठा देंगे तो a से 2a, ये नेगेटिव में आ गया तो इमेजिनरी बनेगा, या a से ज्यादा लेंगे तो इमेजिनरी बनेगा। a से ज्यादा लेंगे कोई भी वैल्यू 2a, 3a, 4a, 6a, तो y क्या बन जाएगा, इमेजिनरी।
और ये x बराबर अगर माइनस ए ले लेंगे तो y क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। माइनस ए ले लेंगे तो और ए ले लेंगे तो रियल आएगा। हाँ, तो x बराबर अगर a आएगा प्लस में आएगा तो रियल आएगा ना, y क्या बन जाएगा, रियल। हाँ, ये सब लिख दो। तो दो कंडीशन में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जब x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे तो मतलब x बराबर a के दाहिना तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा, और इमेजिनरी कम बराबर -2 है, इधर होगा ना, यहाँ माइनस है, -2 इधर कहीं होगा ना। x बराबर -2 है अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जा रहा है, y इमेजिनरी बना रहा है, मतलब -2 है के लेफ्ट साइड में कोई भी कर्व नहीं बनेगा, जो भी बनेगा इधर और इधर बनेगा, ठीक है ना, हो गया। सो द कर्व विल बी, लास्ट में लिख दो रीजन के बाद, सो द कर्व, तो क्या लिखेंगे, उधर कुछ मत लिखो, द कर्व विल बी, समझ में आ गया तो क्या लिखा है, ये सब जो लिखे हैं सब लिख लो फटफट। y x बराबर -2 है में y इमेजिनरी होगा, x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे तो y इमेजिनरी होगा, x बराबर -a लेंगे तो y इन्फिनिटी होगा, और x बराबर a लेंगे तो y क्या बनेगा, रियल बनेगा। मतलब y x का वैल्यू अगर a से ज्यादा लेंगे, 2a 3a 4a 6a 4a, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा ना अंदर में, तो इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी बनाने के लिए रूट के अंदर हमें नेगेटिव लाना है, रूट के अंदर नेगेटिव लाना, तो नेगेटिव उसी केस में आएगा। सो द कर्व विल बी, इस तरह से कर्व तो बनेगा। ये है एसिम्पटोट, ये एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस सिमेट्रिक मतलब ऊपर जितना नीचे उतना, और टेंजेंट, ये सब टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट बन रहा है। y बराबर x और y बराबर -x, ये सब क्या है, दोनों टेंजेंट है, लिख लो। तो